मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला सामने आया है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और उसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 66 नर्सिंग कॉलेज की जो है मान्यता को निरस्त करने के साथ साथ क्लोज डाउन के आदेश हो गए हैं। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि आखिरकार क्यों जो है ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस को अनुमति दी गई। ऐसे एक नर्सिंग कॉलेज हम पहुंचे हैं, रोशन नर्सिंग कॉलेज। देखिए आप, ये जो फर्स्ट फ्लोर पर जो है रोशन नर्सिंग कॉलेज के जो संचालक है उन्होंने किराए पे लिया था और यहाँ पर इसी कॉलेज में जो है यहाँ पर बच्चों को तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट का ये कॉलेज है। हालांकि अभी ये बंद पड़ा है, पीछे तक बंद कर दिया गया था क्योंकि इस मामले में जो है जांच की गई। और इस पूरे मामले को उठाने वाले रवि परमार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझ लेते हैं क्या पूरा मामला था और किस तरीके से अब जो कार्रवाई हुई है और कितने बच्चों का भविष्य इसमें अधर में लगता है। रवि जी, आप कैसे देख रहे हैं? आपने इस पूरे मामले की शिकायत की थी, उठाया था उस समय। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगा कि क्या ये पूरा मामला है और किस तरीके से कार्रवाई हुई? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे थे। उन फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की शिकायत हम लगातार कर रहे थे। 2021 के बाद ये मामला सामने आया था कि मध्य प्रदेश में किराए के 2 कमरों में नर्सिंग कॉलेजों को अनुमतियां दी गई, लेकिन 23,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग होना चाहिए नर्सिंग कॉलेज के लिए। लेकिन यहाँ नियमों को ताक पर रखकर कॉलेजों को मान्यता दी गई थी। और जैसे आज सामने आ रहा है कि 66 नर्सिंग कॉलेजों पर कार्रवाई हो रही है, तो ये सब दिखावे की कार्रवाई। कई बड़े कॉलेज है जिन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, जिनके पास ना बिल्डिंग है ना लैब है, लेकिन कागजों में ऐसे कई अस्पताल और कॉलेज चल रहे हैं जिनको मान्यता दी गई है सरकार द्वारा। और ये सरकार ने मान्यता दी थी इन कॉलेजों को चलाने के लिए। अब सीबीआई के अधिकारी इसमें जो जांच कर रहे थे वो भी भ्रष्टाचार में शामिल हो गए थे। तो इसकी भी हमने दिल्ली सीबीआई को शिकायत की थी। उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब एक आशा भरी उम्मीद से मध्य प्रदेश के लाखों नर्सिंग छात्र छात्राएं जो इससे प्रभावित हुए हैं, वो आशा भरी उम्मीद से देख रहे हैं कि सरकार कोई एक्शन लेगी और छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया उनको सलाखों के पीछे भेजेगी। रवि जी, ये जो कॉलेज है जहाँ हम खड़े हैं, रोशन हॉस्पिटल और नर्सिंग कॉलेज है, ये अगर हम देखें तो ये भी 2 कमरों में चल रहा था। तकरीबन अगर हम बात करें तो 32,000 की आप बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसमें अधिकारियों, क्योंकि इस कॉलेज के बंद होने से जो फैकल्टीज यहाँ पढ़ा रहे थे या जो बच्चे पढ़ रहे थे उन पर तो सीधे तौर पर उनका जीवन तो अधर में गया ही, लेकिन अब ऐसी दोबारा घटनाएं ना हो उसके लिए जो नॉर्म्स है उनका सख्ती से पालन। देखिए, नॉर्म्स का सख्ती से पालन होना चाहिए। और इसमें जो भी दोषी अधिकारी, जिन लोगों ने इन कॉलेजों का निरीक्षण किया था उन लोगों पर और जिन्होंने इनको मान्यता दी थी उन लोगों पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, उनकी सेवा समाप्त की जाना चाहिए। उसके बाद ही इसमें जो लापरवाही बरती जाती थी और जो भ्रष्टाचार होता है उस पर शायद रोक लग सके। लेकिन सरकार को एक सख्त नियम कर देना चाहिए कि अगर हमने दोबारा निरीक्षण किया, एक बार निरीक्षण नहीं, नर्सिंग कॉलेजों के साल में 2 से 3 बार निरीक्षण होना चाहिए और अलग अलग अधिकारियों से निरीक्षण करवाना चाहिए, जिसपे की स्थिति साफ हो जाएगी। और जिले के जो अधिकारी रहते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट रहते हैं और वही जो एसडीएम तहसीलदार रहते हैं, वो लोग तो इसमें शामिल रहते ही है, लेकिन इसमें छात्रों को और छात्र प्रतिनिधियों को भी इस निरीक्षण टीम में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि जो कॉलेजों की सच्चाई होगी वो सबके सामने आ पाएगी। तो निश्चित रूप से रवि परमार का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से कॉलेजों पर कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई से वो खुश तो है कि यहाँ पर, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे उनके भविष्य पर जरूर संकट खड़ा हो गया, क्योंकि अब उनको नए कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जो मान्यता प्राप्त होंगे, तो वहाँ पर दोबारा से उनको फीस जमा करनी होगी। तो एक आर्थिक रूप से भी जो है उनको कमर ढल रही। लेकिन सवाल यही है कि अब ऐसे कितने कॉलेज और जो है भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में संचालित हैं और उसी को लेकर रवि परमार भी इस बात को कह रहे हैं कि समय समय पर जो है इसकी जांच होना चाहिए, तभी जाकर जो है निश्चित रूप से जिन बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। लेकिन आने वाले दिनों में ये ऐसे जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज जो तय मानकों को पूरा नहीं कर रहा है, अगर वो चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है जो यहाँ पर पढ़ रहे थे। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सिंह।